Hello बच्चों, let's read the question. The question says each restriction endonuclease recognizes specific palindromic dash sequences in DNA. तो बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है कि जो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक डैश सीक्वेंस को डीएनए में। तो हमें सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी वर्ड को आगे से पढ़े या फिर पीछे से पढ़े, उसका जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है MADAM, हम इसको बैकवर्ड्स पढ़े चाहे हम इसको फॉरवर्ड्स पढ़े तभी ये सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक डैश सीक्वेंस होता है, यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा। एंड उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है, एंडोन्यूक्लियस का होता है। और इनका मेन काम क्या होता है, उसको कट करना होता है इन डीएनए। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, एको R1 या R फर्स्ट, एंड इसका क्या काम होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम एक, ये न्यूक्लियोटाइड है GAATTC, ये 5 से 3' तक जा रहा है। एंड दूसरा हम देख रहे हैं CTTAAG। अब ये पैलिंड्रोमिक देखिए क्यों होगा, क्योंकि इवन दो के 5 से 3 तक जा रहा है, ऊपर नीचे में हम अगर उल्टा पढ़ेंगे तो इट विल बी द सेम। तो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, किस चीज़ का है, न्यूक्लियोटाइड्स का है। इसको अब क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस का काम होता है हमेशा ये अंदर कट करता है, तो ये क्या करेगा, अंदर जो है इसको कट करेगा। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इको R1 एक यहाँ कट लगाएगा और यहाँ कट लगाएगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस में हमेशा डीएनए के अंदर कट लगता है और ये क्या करेगा, ये स्टिकी एंड्स को फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं, फाइनल आंसर इज ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक यानी जिसको हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, इट इज सिमिलर nucleotide sequences in DNA. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.